सो वेलकम बैक गाइज, आप सभी का स्वागत है लर्निंग लेक यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं गिटहब के बारे में। तो ये गिटहब क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे गूगल पर सर्च करता हूँ और बताता हूँ गिटहब क्या रहता है। तो आप यहाँ पे गिटहब जिस तरह से लिख दोगे आपके गूगल पर, तो यहाँ पे आप सबसे पहले वेबसाइट देख पा रहे हो। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको गिटहब की ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएंगी और यहाँ पे आपको पता चल जाएंगे गिटहब क्या होता है। तो गिटहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे कोड को शेयर कर सकते हैं, वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ताकि आपकी जो बाकी की टीम है वो उस कोड को ले सके उनके कंप्यूटर के अंदर और फिर वो कुछ उस कोड में चेंजेस करके फिर से अपलोड कर सके, ताकि आप उस कोड को देख सको। तो एक वर्चुअल कंप्यूटर की तरह ये होता है। तो ये सब काम करने के लिए हम क्या करते हैं, गिटहब का यूज़ करते हैं, ताकि यदि मैं हूँ और मेरा एक दोस्त है और हम दोनों कोड कर रहे हैं, लेकिन वो मेरे घर पे आ नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा, गिटहब पे वो कोड को डाल दूंगा, एक नई रिपोजिटरी बनाऊंगा और उस कोड को गिटहब पे डाल दूंगा। अब ये रिपोजिटरी क्या रहती है, तो एक ऐसी फाइल है जहाँ पे आपका कोड रहता है। वो फाइल आपके नाम से रहती है और पब्लिक रहती है। वो फाइल आप प्राइवेट भी कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक रहती है ताकि आप दोनों को दिख सके। तो मैं क्या करूँगा, वो पब्लिक एक रिपोजिटरी बनाऊंगा और उसके अंदर कोड डाल दूंगा। कोड जैसे मैं डालूंगा, अब मेरे दोस्त को भी वो कोड चाहिए, तो वो क्या करेगा, मेरे रिपोजिटरी को क्लोन करेगा, यानी कि मेरे रिपोजिटरी का एक लिंक रहेगा, उस लिंक को वो कॉपी करेगा और उसके कंप्यूटर में ले लेगा। फिर उसके अंदर वो कुछ चेंजेस करेगा और फिर से वो क्या करेगा, अपडेट कर देगा उस कोड को और फिर से वो पब्लिक कर देगा, यानी कि पुश कर देगा हमारे गिटहब पर। तो फिर मैं वो देखूंगा कोड, तो मैं क्या करूँगा, अरे इन्हें ये चेंजेस किया है, तो फिर मैं उसमें और कुछ चेंजेस करूँगा। तो इस तरह से आप आपके सॉफ्टवेयर को बिल्ड कर सकते हो एक प्लेटफॉर्म की मदद से। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, उसके घर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ही आप चेंजेस देख सकते हो, एक मेक के कंप्यूटर में आप ले सकते हो। तो उसी के लिए हम गिटहब का यूज़ करते हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे गिटहब की वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा वेयर द वर्ल्ड बिल्ड सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर को बना सकते हो, कितनी भी बड़ी आपकी टीम है, सब मिलके आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर को बना सकते हो। लेकिन मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, तो मैं इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि जो हम कोड करते हैं HTML CSS का, वो कोड मुझे आपको देना है। इसके लिए मैं क्या करते चाहता हूँ, यहाँ पे एक रिपोजिटरी बनाऊंगा, उस रिपोजिटरी के अंदर मैं कोड को पब्लिश करते जाऊँगा, पुश करते जाऊँगा मेरे कंप्यूटर से। फिर आप क्या करोगे, उस रिपोजिटरी को लोगे आपके कंप्यूटर में और आप उस कोड को कॉपी कर सकोगे आपके इसमें, और आप उसे रन करके देख सकोगे और उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकोगे। तो इसी के लिए मैं यहाँ पे एक रिपोजिटरी बनाने जा रहा हूँ और वो रिपोजिटरी आपको क्लोन करनी है। तो वो किस तरह से करना है, सब कुछ मैं प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके साइन अप करना पड़ेगा। यदि आपका अकाउंट नहीं है गिटहब पर, तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ पे आपको यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल के एक अकाउंट आपका बना लेना है और आपको एक मेल आएगा इसकी तरफ से, जिसके ऊपर आपको वेरीफाई करना है और आपका एक अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद में आपको साइन इन करना है। तो मैंने यहाँ पे अकाउंट बना लिया है मेरे ईमेल एड्रेस से और मैं यहाँ पे साइन इन कर रहा हूँ। तो ये साइन अप की प्रोसेस ज़रूरी है, वो आप ज़रूर से यहाँ पे कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने साइन इन कर लिया है। तो जैसे मैंने यहाँ पे साइन इन कर लिया, मैंने यहाँ पे कुछ रिपोजिटरीज पहले बना के रखी थी, तो वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। तो आपको क्या करना है, न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आके एक नई रिपोजिटरी आपको बनाना है। तो इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ वेब डेवलपमेंट। तो मैंने एक रिपोजिटरी यहाँ पे बनाई है वेब डेवलपमेंट करके, और यहाँ पे मैं इस पब्लिक पे क्लिक करता हूँ। आप प्राइवेट भी बना सकते हैं और उसके बाद में आपको क्या करना है, क्रिएट रिपोजिटरी। तो देखिए वेब डेवलपमेंट नाम से मेरे इस अकाउंट से एक रिपोजिटरी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। तो इसके अंदर अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको सेटिंग्स दिखते हैं, यहाँ से आप चेंजेस भी कर सकते हो और इनसाइट्स रहता है यहाँ पे। तो ये सब इसके अंदर के फीचर्स रहते हैं आपके गिटहब के। लेकिन ये इससे ज़्यादा ज़रूरी है, हमें यहाँ पे कोड जो मैं पुश करूँगा वो बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले
आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जो कि आपके कोड को पुश करने के लिए, यानी कि ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पे भेजने के लिए या फिर उधर से कोई कोड लेने के लिए यदि आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो आपका सॉफ्टवेयर रहता है गिटहब डेस्कटॉप। तो गिटहब डेस्कटॉप करके एक सॉफ्टवेयर आता है जो कि आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो ये गिटहब का ही है, 64 बिट के लिए आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो आपके लैपटॉप के लिए। तो आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसे डाउनलोड करके रखा है। तो अब जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ तो आपको भी इसी तरह उसे ओपन करना पड़ेगा। और आप जैसे ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये भी आपका नया नया सॉफ्टवेयर रहेगा। तो इसमें भी आपको उसी से अकाउंट बनाना पड़ेगा जिस ईमेल एड्रेस से आपने वहाँ पे साइन अप किया था। तो वही आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा इसमें साइन अप करने के लिए, साइन इन करने के लिए। तो आप जैसे यहाँ पे कर लोगे तो आपकी जितनी भी रिपोजिटरीज रहेंगी, यानी कि मैंने जैसे कि यहाँ पे वेब डेवलपमेंट करके एक रिपोजिटरी बनाई है अभी, और उसके पहले भी मेरी बहुत सारी रिपोजिटरीज थी मेरे अकाउंट पे। तो मेरी 8 रिपोजिटरीज थी। तो वो सभी रिपोजिटरीज आपको आपके इस सॉफ्टवेयर में दिखेंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 रिपोजिटरी मुझे दिखाई दे रही है, बट डिवाइस और यूआई आधार मैनेजमेंट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लोन कर सकता हूँ। आप जैसे ऐड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप क्लोन रिपोजिटरी पे क्लिक करोगे और यहाँ पे जो आपने रिपोजिटरी यहाँ पे बनाई है वो रिपोजिटरीज आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। तो अभी अभी जो हमने रिपोजिटरी बनाई थी वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, जय भक्ति वेब डेवलपमेंट। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसकी लिंक यहाँ पे आ चुकी है। ये लिंक लोकल पाथ है, ये आपके कंप्यूटर की पाथ है। आपके कंप्यूटर में अब वो सभी फाइल स्टोर होने जाएंगी जो कि अभी हम यहाँ से सेव करेंगे। तो देखिए मैं क्लोन कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे वेब डेवलपमेंट नाम से ये आ चुकी है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से क्लिक कर सकता हूँ ओपन विथ विजुअल स्टूडियो कोड। तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपका विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा। और फिर मैं आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करके दिखाता हूँ। तो देखिए गाइस, आपका वेब डेवलपमेंट नाम से यहाँ पे एक फोल्डर बन चुका है। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फाइल्स बनाता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्रायल देखते हैं HTML का। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, index.html नाम से एक फाइल बनाता हूँ। तो आप चेंजेस देखते रहिए गाइस। मैंने index.html नाम से एक फाइल यहाँ पे बनाई है। अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, HTML का कोड लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे फाइल आ चुकी है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, बॉयलर प्लेट लगाता हूँ। तो गाइस देखिए मैं यहाँ पे बॉयलर प्लेट लगा लेता हूँ और जैसे मैंने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क दबाया, यहाँ पे आपकी बॉयलर प्लेट लग चुकी है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टाइटल दे देते हैं। तो हम क्या करते हैं, गिटहब नाम से एक टाइटल देते हैं, गिटहब वेब डेवलपमेंट रिपोजिटरी। तो ऐसा मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया है और यहीं पे मैं एक हेडिंग लगा देता हूँ। एक हेडिंग भी लगा दिया है मैंने। अब हम ऐसे गो लाइव करके देखते हैं। तो जैसे मैं ऐसे गो लाइव करूँगा तो देखिए हमारी वेबसाइट यहाँ पे लाइव दिखाई दे रही है और हमने जो लिखा था वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस चेंजेस आपने जो किए हैं, अब ये चेंजेस मुझे क्या करना है, ऑनलाइन उस प्लेटफॉर्म पे डालने हैं। कौन से प्लेटफॉर्म पे, गिटहब पे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये देखिए जो आपने चेंजेस किए थे वो इस गिटहब डेस्कटॉप इस पर आ चुके हैं, इस सॉफ्टवेयर पर आ चुके हैं जो कि आपके कंप्यूटर में है। और ये जो चेंजेस है ये आपके कंप्यूटर में शो भी हो रहे हैं। तो अब क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है कुछ आपने जो भी चेंजेस किए हैं तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे लिखना है आपको इनिशियल कमिट, और यहाँ पे लिख सकते हो आप इनिशियल चेंजेस। तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे और उसके बाद में कमिट टू मास्टर पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे देखिए
पब्लिश ब्रांच करके सबसे पहले ऑप्शन आता है, और इसके बाद में जब आप कभी भी करोगे तो आपको पुश का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। तो अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे, क्योंकि हम हमारे ब्रांच को पब्लिश कर रहे हैं। तो जैसे हम हमारे गिटहब पे जाएंगे, वहाँ पे आपको आपका वेब डेवलपमेंट नाम से वो रिपोजिटरी दिखाई देगा, और उसके अंदर आपको यहाँ पे देखिए इनिशियल कमिट करके हमने कमिट किया था, यानी कि हमने एक मैसेज लिखा था और उसके बाद में हमने एक फ़ाइल बनाई थी हमारे लोकल पर, यानी कि हमारे कंप्यूटर में, लेकिन वो फाइल हमने अपलोड कर दी है ऑनलाइन यहाँ पर। तो वो फाइल दिखाई दे रही है और साथ ही साथ आपको एक कोड भी दिखाई दे रहा है। आप क्या कर सकते हो, आप इस कोड को कॉपी कर सकते हो और आपके इसमें पेस्ट कर सकते हो, या फिर आप मेरे इसको क्लोन भी कर सकते हो। तो क्लोन किस तरह से करना है आपको इस रिपोजिटरी को, तो आपको क्या करना है, इस कोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आके इस पे क्लिक करना है। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे और फिर आप क्या करोगे, आपका गिटहब डेस्कटॉप डाउनलोड कर लिया है आपने, उसे आपको ओपन करना है। आपने गिटहब डेस्कटॉप डाउनलोड कर लिया था, उसे आप जैसे ओपन करोगे वहाँ पे आपको क्लोन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए क्लोन रिपोजिटरी करके, ऐड में क्लोन रिपोजिटरी करके, तो आपने जो लिंक कॉपी की थी वो वहीं पर अपने आप आ जाएंगी, और आपको अपने आप आ जाएंगी तो आपको क्लोन पे क्लिक करना है, क्योंकि आपने अभी अभी वो क्या की है, कॉपी की थी वो लिंक वहाँ से, मेरी लिंक यहाँ से आपने कॉपी की थी अभी अभी। इस पर क्लिक करके तो आप जैसे गिटहब डेस्कटॉप पे यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके क्लोन रिपोजिटरी करोगे तो वो लिंक आ जाएंगी, और फिर आपको क्लोन कर लेना है। तो वहाँ के जितने भी चेंजेस रहेंगे वो आपके कंप्यूटर्स में आपको दिखाई देंगे। तो इस तरह से आप मेरे कोड को पा सकते हो आपके लोकल लैपटॉप पर। आपको यहाँ से कोई चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ मुझे आपको वो कोड देना था, इसी के लिए मैंने आपको एक गिटहब के बारे में यहाँ पे बताया है। तो आपको दो ही काम करना है, सबसे पहले सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है और गिटहब पे जाके आपको आपका अकाउंट बना लेना है, और उसके बाद में ये यहाँ पे क्लिक करके आपको मेरी इस रिपोजिटरी को क्लोन करना है, और आपके गिटहब को ओपन करके आपको क्या करना है, उसका क्लोन कर लेना है। तो वो चेंजेस आपके लैपटॉप में भी दिखाई देने लगेंगे। तो गाइज आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने जो आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए। तो HTML का और CSS का सोर्स कोड आपको मुझे देना था, इसके लिए मैंने ये वीडियो यहाँ पे बनाया है और आपको गिटहब के बारे में बताया है। तो आपको उतना ही काम कर लेना है, और अभी तक आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया होगा तो आप प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ पे सभी वीडियोस मिलते रहे। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।